जिंदाबाद जिंदाबाद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब हमने ज्वाइन किया तो यही सोच के किया साहब को दावत दूंगा कि वो तिलावत कुरान शुरू रफीक साहब। हमारी 200 साल पुरानी रियासत थी। मैं आपको अपने मैनिफेस्टो जो हमारी जमात का है कुछ चंद खास बातें बताऊंगा। पहला, हमारे मैनिफेस्टो का जो हमारा मंशूर है उसका दिल जिसे कहेंगे वो ये है कि हम एक आम माफ़ी का ऐलान करेंगे। 1987 से ही यहाँ हालात ख़राब रहे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन सरकार ने धांधलियाँ की इलेक्शन में। धांधलियों की वजह से 2.5 लाख लोग जो आज कब्रिस्तानों की नज़र हुए हमारे नौजवान, वही खूनी इत्तेहाद उसका जिम्मेवार था। तब से लेकर आज तक आप देखते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वज़ीर आज़म का दौरा हो, चाहे होम मिनिस्टर का दौरा हो, नौजवानों को थानों में बंद रखा जाता है। क्यों? FIR उनके खिलाफ हैं। मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए, ये FIR किन्होंने किए हैं? चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत 96 की थी, चाहे वो PDP की हुकूमत थी, चाहे वो BJP की हुकूमत थी, चाहे कांग्रेस की हुकूमत थी, सभी ने FIR के और उन्हीं FIR में आज भी नौजवानों को पकड़ा जाता है। पासपोर्ट नहीं दिए जाते हैं, किसी को नौकरी, खुद उसने इम्तिहान पास किया होता है, वेरिफिकेशन नहीं दी जाती है। तो हमारा वादा है कि 30 सितंबर का कट ऑफ डेट करके हम आम माफ़ी का एक ऐलान करवाएंगे, सिंपल एफिडेविट के जरिए। दूसरा, 2 लाख सरकारी नौकरियां इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं, सैंक्शन पोस्ट हैं। ये नहीं कि अल्ताफ बुखारी को सैंक्शन कर रहे हैं या अपनी पार्टी को सैंक्शन कर रहे हैं। बदकिस्मती है कि पिछले 10 साल में इनको खाली रखा गया है। आप देखते हैं हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, हमारे अस्पतालों में टेक्नीशियन नहीं, हमारे अस्पतालों में नर्स नहीं, हमारे स्कूलों में उस्ताद नहीं, हमारे बाकी दफ्तरों में स्टाफ पूरा नहीं। तो इंशाल्लाह 6 महीने में हम ये 2 लाख नौकरियां पूरी करेंगे, जिसमें हमारे यहाँ के नौजवान बिल्कुल शफाफ तरीके पे होगा। ये कोई करप्शन का जरिया नहीं बनेगा, मैं आपको वादा देता हूँ। तीसरा, हमारे 1.5 लाख के करीब डेली वेजर हैं, उनको कुछ लोग तो रिटायर भी हो चुके हैं। अवलीन फुर्सत में मैं मानता हूँ शायद मैक्सिमम 30 दिन में हम उनकी परमानेंट भर्ती का ऐलान कर देंगे। इसी तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या विधवाएं हैं, उनका पेंशन आज 1000 रुपया है। हमारे मंशूर में हमने कहा है कि हम इसे 5000 रुपया करेंगे। कल मुझे एक विडो मिली और उन्होंने कहा, अल्ताफ साहब 1000 रुपया तो मिलता है, शुगर की दवाई 7000 रुपये को महीने में लगती है, तो क्या बनेगा 1000 से? आज आप देखते हैं बच्चा बालिग होता है, शादी उसकी होगी तो अलग बैठता है, बूढ़ा माँ बाप क्या करेगा? ठीक है, पहले तो सरकार 10% को भी नहीं देती है ओल्ड एज पेंशन, अगर देती भी है तो 2000 रुपये में घर कैसे चलेगा अगर 1000 दोनों मियाँ बीवी को मिला। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इसको हम 5-5 हज़ार रुपया करके 10,000 रुपया करेंगे, ताकि वो भी इज्जत से